ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया, ये क्या कहता है। वाह, अरे बड़ी तगड़ी है ये तो। क्वालिटी में एक नंबर। ये ऊपर ऐड आई है मांदर चौथ। चलो भाई, लौड़े में आवाज क्यों नहीं? किसी सामान में आवाज नहीं है भाई। चलो ये तो आँख बड़ी करके दिखा रहा है। ये भी हम, चलो यूट्यूब पे चलते हैं। ये कैसे हो गया? ध्रुव राठी ये क्या बता रहा है 2 घंटे में? ये ध्रुव राठी की 2 घंटे में ऐसी कौन सी? नमस्कार दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर में एक 7 मंजिला घर। इस घर के एंट्रेंस पर दर्जनों नकली आंखें फ्रेम करके लगी है। बीच के हॉल में एक स्कल्पचर लटका है, एक दुल्हन का स्कल्पचर जो रस्सी पकड़कर झूल रही है। क्या बता? ऑफिस में एक टैक्सी डर्मी करके प्रिजर्व किया हुआ टाइगर बैठा है। इसी ऑफिस के कोने में एक शेल्फ है और इस शेल्फ पर रखी है लोलिता की फर्स्ट एडिशन, एक इनफेमस नॉवल जिसमें एक आदमी एक माइनर लड़की को अब्यूज करता है। ये किसी मूवी का सेट नहीं था। इस घर में डिनर करने दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते थे। वो यहाँ बैठते थे, खाना खाते थे और हंसते थे। ये सब करते हुए देख वीडियो तो उनके बढ़िया ऊपर बनाते मौजूद हैं हिडन कैमरास उन्हें अरे यार, हमारे मजलिसों में आने से अभी ये आवाज को क्या हुई है इनकी? नमस्कार दोस्तों, न्यूयॉर्क एक इनफेमस नॉवल। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि सालों तक वेक्सनर ने कोई कंप्लेन नहीं की थी एप्स्टीन के खिलाफ और ना ही एप्स्टीन पर कोई लीगल एक्शन लिया। कॉपीराइट दोगे? बहन चोद दूंगा। एप्स्टीन के पास पैसा था, घर था, प्राइवेट आइलैंड था, लेकिन उसके पास कुछ और भी था जो उसे अनटचेबल बनाता था। विक्टिम मारिया फार्मर ने टेस्टिमनी दी कि एप्स्टीन के मैनहट्टन घर में एक मीडिया रूम था। इस रूम में दीवार पर बहुत सारे मॉनिटर्स थे और इन मॉनिटर्स पर हिडन कैमरास का लाइव फीड आता रहता था। मारिया के मुताबिक इन स्क्रीन्स पर दिखता था टॉयलेट, टॉयलेट, बेड, बेड, टॉयलेट, बेड। The men monitoring everything more. Toilet, bed, toilet, bed. I am never going to use the restroom. ना भैया, मैंने यानी कि हर बेडरूम में कैमरा, हर बाथरूम में कैमरा। 2005 में जब पुलिस ने एप्स्टीन के फ्लोरिडा वाले घर पर रेड मारी तो वहां भी उन्हें हिडन कैमरास मिले थे। और 2019 में जब FBI ने मैनहट्टन वाले इस घर पर रेड मारी तो उन्हें एप्स्टीन की सीडीज भी मिली। ताला लगाकर छिपी हुई सेफ में रखी सीडीज, और इन सीडीज पर लेबल्स लगे हुए थे। हर एक सीडी पर लिखा था यंग ब्रैकेट नेम प्लस ब्रैकेट नेम। पहला नाम किसी माइनर का था और दूसरा नाम किसी और का था। इसी को लेकर अब कुछ लोगों का कहना है कि यही एप्स्टीन का असली बिजनेस था। पावरफुल लोगों को गलत काम करते हुए रिकॉर्ड करना, सीक्रेटली उनके वीडियोस बनाना और बाद में उन सीडीज का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करना। तो ऐसा क्यों कर रहा है? सालों तक बहुत से सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोग डिनाई करते रहे कि मैं कभी एप्स्टीन के आइलैंड नहीं गया। By the way, I never went to the island. कहते रहे कि मेरा एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with Jeffrey Epstein. लेकिन 30 जनवरी 2026 को जो ये फाइलें रिलीज हुई, इसमें बहुतों की बातें झूठी साबित हुई। नए डॉक्यूमेंट्स में पता चलता है कि सर्गी ब्रिन, गूगल के को-फाउंडर, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, ये एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे। एक विक्टिम ने भी टेस्टिमनी दी थी कि 1 जनवरी 2007 को
उसने आइलैंड पर ब्रिन और उनकी फियांसे को देखा। एप्स्टीन के फॉर्मर बोट कैप्टन ने भी कंफर्म किया कि उसने ब्रिन को आइलैंड पर एक से ज्यादा बार देखा था। जब जून 2025 में इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पब्लिक फाइट चल रही थी, तब मस्क ने ट्वीट करके कहा था, टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब। ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसलिए वो फाइल्स रिलीज नहीं हो रही है। लेकिन जनवरी 2026 में जब नई फाइलें रिलीज हुई तो आयरनी देखी, इलॉन मस्क का नाम खुद इन एप्स्टीन फाइल्स में था। 2012 से लेकर 2013 के बीच में कम से कम 16 ईमेल्स एक्सचेंज हुई इलॉन और एप्स्टीन के बीच में। नवंबर 2012 इलॉन एप्स्टीन से पूछते हैं कि क्या वो एप्स्टीन के आइलैंड पर आ सकते हैं। इलॉन ने लिखा, व्हाट डे/नाइट विल बी द वाइल्डेस्ट पार्टी ऑन योर आइलैंड। इसके बाद दिसंबर 2012 में इलॉन लिखते हैं, डू यू हैव एनी पार्टीज प्लान्ड? आई हैव बीन वर्किंग टू द एज ऑफ सैनिटी। आई रियली वांट टू हिट द पार्टी सीन एंड लेट लूज। 2014 में एप्स्टीन के कैलेंडर में एंट्री तक थी जिसमें लिखा था, रिमाइंडर, इलॉन मस्क टू आइलैंड December 6th। इज दिस स्टिल हैपनिंग? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो एप्स्टीन की पूरी कहानी सिर्फ दो ही चीजों पर टिकी है, इंफॉर्मेशन और एक्सेस। जिसके पास सही इंफॉर्मेशन थी, सही कनेक्शंस थे, वो पावरफुल बन गया, और जिसके पास नहीं थे वो सिस्टम से बाहर रह गया। आज 2026 में गेम बदल गया है। आज सबसे पावरफुल टूल है एआई, लेकिन प्रॉब्लम वही है, बहुत कम लोग इसे एक्चुअली सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ज्यादातर लोग बस चैट जीपीटी में 2-3 सवाल टाइप करके सोचते हैं कि बस यही एआई है। मैं पिछले 1 साल में करीब 3 या 4 बार अपनी एआई मास्टर क्लास को होस्ट कर चुका हूं। 50,000 से ज्यादा लोग अभी तक इसे अटेंड कर चुके हैं, और पिछले सेशन का जो फीडबैक आया है उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 76% लोगों का कहना है कि मास्टर क्लास उनकी एक्सपेक्टेशंस के अबव एंड बियॉन्ड गई। एक एग्जांपल बताऊं तो इस मास्टर क्लास में मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप बिना एक भी लाइन कोड लिखे एक पूरी की पूरी वर्किंग वेबसाइट बना सकते हो। कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। ऐसे ही इस क्लास में आप बिना किसी डिजाइन स्किल के एआई के जरिए एक फुल प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। और ये तो सिर्फ 2 छोटे से उदाहरण है। इसके अलावा आप सीखेंगे प्रॉम्प्टिंग टेक्निक से लेकर एआई से इमेजेस, वीडियोस, गाने बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, प्रोडक्टिविटी हैक्स, 25 से ज्यादा एआई टूल्स मैं पर्सनली लाइव आकर आपको सिखाऊंगा। ये 3 घंटे की लाइव वर्कशॉप खास तौर पर नॉन टेक्निकल लोगों के लिए मैंने बनाई है, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स, बिजनेस ओनर्स, और इसकी कॉस्ट है। चलो आप चुप जाओ, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चलाऊंगा। वो अलग ही लेवल का बनना था। बहुत